नमस्कार। हमने आपको आज सुबह आजादपुर मंडी से रिपोर्ट दी थी प्याज के बाजारों की कि प्याज के बाजारों में क्या कुछ माहौल रहा, कैसी स्थितियां रही, कैसी परिस्थितियां, कैसी आवके, कैसी गिराकी, कैसी डिमांड सप्लाई, कैसा उठाव, क्वालिटी का रेशो कैसा था। लेकिन अगर आप प्याज के व्यापार से जुड़े हैं, किसान हैं, व्यापारी हैं, ग्राहक है, आड़ती है, या आप कोई भी जानकारी प्याज से संबंधित रखना चाहते हैं, क्योंकि इस समय जो समय चल रहा है ना प्याज के लिए, वो बहुत महत्वपूर्ण समय चल रहा है। क्या संकेत दे रहा है ये आपको भी पता है। और फिलहाल आपको जानकारी रखना जरूरी कि सुबह और दोपहर में क्या कुछ भाव बन रहे हैं, कैसी स्थितियां चल रही बन रही हैं, तभी आपको आगे भविष्य में फायदा भी होगा। और हम तो ये कहते हैं कि किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, फायदा होना चाहिए। तो उस फायदे को देने के लिए, उस जानकारी को आप तक पहुंचाने के लिए और एक पूरा विश्लेषण देने के लिए, एक पूरी अच्छी, सही, उचित, ट्रांसपेरेंसेबल जानकारी देने के लिए हमारे साथ किशन भैया हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक जी। कैसे हैं आप किशन भैया? बढ़िया। किशन भैया क्या कहेंगे, कैसे बाजार चल रहे हैं, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां, कैसा माहौल? शर्मा जी देखो, आवक की बात करें तो आज शनिवार का दिन है। जी। 54 गाड़ी की आवक है। देखा जाए तो पिछले दिनों से 15-20 गाड़ी ज़्यादा है। ऐसी आ रही थी 25-30 गाड़ी चल रही थी आवक, 30-35 गाड़ी। लेकिन 54 गाड़ी शनिवार का दिन है तो जाहिर सी बात है आज थोड़ा सा 10-15 गाड़ी ज़्यादा आना ही था, क्योंकि पीछे बाजार भी ठीक चल रहा था। और हर आदमी शर्मा जी काफ़ी आड़ती हैं, कारोबारी हैं, हर आदमी कोशिश करता ही है। और बाजार भी देखा जाए तो पिछले दिनों में थोड़ा सा चढ़ाव पे ही था। तो ये तो लग रहा था कि बाजार में मतलब आवक थोड़ी सी ज़्यादा आएगी। 54 गाड़ी है और हो सकता है कि सोमवार को भी 5-7 गाड़ी ज़्यादा आए। मतलब यही है 50-55 गाड़ी सोमवार को भी मुझे लगता है रहेंगी। 2-5 गाड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 55 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है। मतलब 50-55 के आसपास 2-4 गाड़ी कम ज़्यादा हो सकती हैं सोमवार को ही आवक। और कल 40-42 गाड़ी सेल हुआ था, कल की सेल अच्छी रही थी हमारी। और आज भी लगभग 54 गाड़ी ताज़ी है और 27 गाड़ी बैलेंस में है। 81 गाड़ी का माल है टोटल। और जो 54 गाड़ी आई हैं उसमें थोड़ी सी राजस्थान के मालों की आवक बढ़ी है। 24 गाड़ी राजस्थान की, यहाँ 10-12-15-13 गाड़ी 14 गाड़ी आ रही थी, यानी 12-13 गाड़ी देखा जाए तो राजस्थान की आवक बढ़ी है। और पूना की भी 5-7 गाड़ियों की आवक बढ़ी है। 18 गाड़ी है, जहाँ 10-11 गाड़ी बीच में कम हो गई थी पूना की अराइवल, तो वापस 5-7 गाड़ी पूना की अराइवल बढ़ी है। यानी देखा जाए तो आज नासिक की 8 गाड़ी की अराइवल है, फ्रेश अराइवल। और 1 गाड़ी स्टैंडिंग में, 9 गाड़ी है। और 18 गाड़ी पूना की फ्रेश अराइवल है, 5 गाड़ी कल की परसों की स्टैंडिंग में है, तो 23 गाड़ी। और 24 गाड़ी राजस्थान की आज की फ्रेश अराइवल है। और 5 गाड़ी आधी आधी गाड़ी कुछ गाड़ियाँ स्टैंडिंग में है राजस्थान की कल की, तो 29 गाड़ी होगी राजस्थान की। और 4 गाड़ी एमपी की है आज की फ्रेश अराइवल, 2 गाड़ी बैलेंस की है, 6 गाड़ी खड़ी। यानी मिला जाकर 54 गाड़ी आज की और 14 गाड़ी कल की, 68 गाड़ी स्टैंडिंग में है। और 8,798 यानी 8800 कट्टा नीचे फड़ों पे जो बैलेंस पड़ा हुआ है। तो मिला जुला के 81 गाड़ी का माल, जैसा कि पहले चर्चा करी है। और भाव की बात कर लिया जाए तो शर्मा जी देखा जाए तो भाव लगभग माल की अराइवल अगर आज कम रहती तो आज भी 25-50 पैसे रुपए का सुधार रहता। और जैसे कि अराइवल 10-15 गाड़ी ज़्यादा है, कहा जाए तो हल्के मालों में 25-50 पैसे का बाजार दबा है। हल्के मालों, अच्छे मालों में कोई मंदा नहीं। अच्छे मालों वही कल के भाव के हिसाब से ही बिक रहे हैं। और बाकी बात करें भाव की तो नासिक प्याज यहाँ पे समझो 500 से लेके और 600 रुपये के रेंज में बिक रहा है। और पूना की बात कर ली जाए शर्मा जी तो 550 से लेके और 700 रुपये मन तक पूना भी बिक रहा है। और बढ़िया लाट आ जाए तो 720-30 रुपये भी, यानी देखा जाए तो 13 रुपये से लेकर 18 रुपये तक पूना का माल बिक रहा है, 18-18.5 तक। और राजस्थान की बात कर ली जाए शर्मा जी तो 8 रुपये किलो से लेके राजस्थान का माल समझो 14 रुपये किलो तक राजस्थान का माल बिक रहा है। और एमपी की बात कर ली जाए तो 10 रुपये किलो से लेकर 15 रुपये किलो तक का भाव एमपी के मालों का चल रहा है। ये कुल मिला के पोजिशन चलिए। किशन भैया इस समय अगर हम बात करें दागी माल हो गए, जिनके छिलके हल्के हैं या जो गीले माल हैं, उनकी परसेंटेज क्या कह रही है जी मौसम के हिसाब से? शर्मा भाई देखो, एक तो हल्के माल इन दोनों में आना ये इसलिए होता है कि इस टाइम स्टॉक का टाइम होता है।
अच्छे माल तो काफ़ी माल स्टॉक में ही जाते हैं। और देखा जाए तो अच्छे माल जो है ना 80% माल स्टॉक में ही रखते हैं। कोई किसान भाई रखते हैं और कुछ व्यापारी भाई वहीं से खरीद के अपना स्टॉक कर लेते हैं, जो खरीदार हैं। तो इसलिए अच्छे माल मार्केटों में इन दिनों में कम ही दिखते हैं। हर साल भी ऐसा ही होता है और हर साल सेल भी ऐसी ही रहती है। कोई मतलब इस साल कोई अलग से बात नहीं है। हर साल इन दिनों में 30-35 गाड़ी की सेल रहती है, 35-40 गाड़ी की। और वही सेल इस टाइम भी चल रही है। लेकिन इस बार नुकसान क्या हो रहा है, जो एक्सपोर्ट नहीं हो रहा। बांग्लादेश का एक्सपोर्ट तो वैसे ही 2 साल से नहीं जा रहा, पिछले साल भी नहीं गया, नहीं है, उससे पिछले साल शायद थोड़ा बहुत गया था। हल्का फुल्का। और बांग्लादेश काफ़ी माल उठाता था हमारे यहाँ से, वो तो एक नुकसान है ही है। इसके अलावा भी 10-12-13 कंट्रियों में माल जाता था, जो इस टाइम पे नहीं जा रहा। पिछले 15-20 दिनों से या 1 महीने से नहीं जा रहा, 1-1.5 महीने से ही माल नहीं जा रहा। वो एक नुकसान है हमारे देश को, किसानों को। मतलब अगर ये समझो ना कि ये माल अगर बाहर जाता तो स्थिति, मतलब देश से माल निकलता तो थोड़ा सा किसानों का मतलब इसमें फायदा होने वाला था। और ये वॉर जो चली हुई है इसका बहुत नुकसान है। देखो झगड़ा है शर्मा जी, कोई भी झगड़ा हो, चाहे घर का ही झगड़ा हो, नुकसान ही होता है, फायदा नहीं होता इसमें। और ये लगातार मेरे को लगता है 1.5-2 महीना तो हो गया। हो गया जी, 1.5 महीना हो गया जी। और आने वाले टाइम में भी अगर ये, मैं तो कहता हूँ कि ये झगड़ा ना हो, वॉर ना हो, रुक जाए, कल ही रुक जाए, आज ही रुक जाए, आने वाले दिनों में रुक जाए तो अच्छी बात है। लेकिन अगर ये झगड़ा कहीं लंबा चलता है तो ये दिक्कत हर आदमी को दिक्कत आ सकती है, हर देश को दिक्कत आएगी। ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है, हर देश को दिक्कत आएगी। तो ये एक सोचने वाली बात है बहुत। मतलब भविष्य आने वाला तय करेगा कि बाहर किधर जाती है। क्योंकि अभी ये सुन रहे हैं न्यूज़ में, कल से ही पेट्रोल डीजल तेज हो जाएगा, गैस सिलेंडर तो तेज हो ही रहा है और तेज हो जाएगा। अभी हमारे हिंदुस्तान में स्टॉक है, कितने दिन का है, महीने का है, 1.5 महीने, लेकिन वॉर चलती है तो फिर फर्क पड़ेगा। तो इस पर बहुत फर्क पड़ने वाला है आने वाले दिन। अच्छा तो यही है, सबके हित में है जी, कि ये वॉर ना हो, आने वाले दिनों में रुक जाए। अगर नहीं रुकती तो कोई नहीं कह सकता क्या होने वाला है, क्या होगा। ये भविष्य ही तय करेगा, समय ही बताएगा क्या होगा। जी, तो बाकी हम प्याज पे चर्चा कर रहे हैं। तो प्याज की जो आने वाली स्थिति है, हल्के माल जो है वो तो बेचना। अब ये दागी माल है, ये देख रहे हैं, ये हमारे किसान भाई छटाई कर रहे हैं। मतलब ये गाड़ी में लेके आए हैं। मतलब इन मालों को तो, ऐसे मालों को तो वहाँ रखने का फायदा ही नहीं है। जो बिकेगा वो बिकेगा। और ये तो खैर राजस्थान से आया है। राजस्थान को तो ये पास की मंडी दिल्ली ही पड़ती है और नज़दीकी मंडियाँ भी हैं। लेकिन अगर दूर के जो है, मतलब नासिक में अगर कोई माल दागी है या एमपी में कोई दागी है, पुणे में हल्के माल है, उनको पास की मंडियों में बेचा जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। वो जो मजबूत बढ़िया प्याज है वो दूर की मंडियों में भेजें। तो कुल मिला के जो स्थिति है, अच्छे माल ठीक है, रोक लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और थोड़े बहुत अगर अच्छे माल बेचते हैं तो इस टाइम भी भाव भाव में कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छे मालों का आज भी रेट ठीक है और आने वाला दिन टाइम भी जो है, अच्छे मालों में मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली बात है। लेकिन हल्के मालों में कहीं ना कहीं ये कई बार जिद की वजह से रोक लेते हैं कि भाव तो बनेगा। कईयों के दिमाग में आ जाते हैं कि चाहे बने या ना बने ये तो वक्त बताएगा। लेकिन कईयों के दिमाग में आती है थोड़ा बहुत 19-21 माल है, भाव तो बनेगा, हल्के माल में भी तेजी आ जाएगी। ये नहीं पता कि हल्का माल खराब ही हो जाएगा, तेजी तो कहाँ की आएगी। हल्के माल में तो कोई बात बनने वाली है ही नहीं। आज भी नुकसान है और आने वाले टाइम में और ज्यादा नुकसान रहेगा। हल्का माल, दागी माल ना रोकें, उसको बेच दें। बढ़िया माल है उसको कुछ बेचें और कुछ रोक लें, कोई दिक्कत वाली बात जी, नहीं। भाव जैसा कि मैंने बता दिया ये चल रहा है। और आने वाले दिनों में भी जो है ना, भाव की जो पोजीशन है, भाव तो मेरे ख्याल ये जो इस टाइम पे अगर देखा जाए तो नीचे में 8 रुपये किलो और ऊपर में 18 रुपये किलो, इसमें सारे ही प्याज आ गए, जैसा कि डिटेल वाइज मैंने बता ही दिया। और आने वाला दिन भी ये समझो अराइवल पे डिपेंड रहेगा, लेकिन भाव लगभग ये चलता रहेगा।
अराइवलें कम आएंगी रुपया बढ़ जाएगा, अराइवलें ज़्यादा आएंगी तो रुपया घट जाएगा, लेकिन कुछ दिन तक अभी भाव लगता है कि ये चलता रहेगा, ये कुछ। अच्छा, कई जगहों पे हम देख रहे हैं किशन भैया, जैसे उन्हाली वाला प्याज होता है ना, उसकी कई जगहों पे कटाई भी चल रही है, और इस समय ऊपर से भीषण गर्मी भी पड़ रही है, तो क्या कहते हैं कि उसको किस तरह से संरक्षित करना जरूरी है, सुखाना जरूरी है, कैसे क्या करना चाहिए? शर्मा जी देखो, जब ये खुदाई करते हैं प्याज की तो कंडीशन बता ही देती है कि ये रुकने वाला है अब, क्योंकि किसानों को सबको पता है। जी। और जो अच्छे माल हैं जो मतलब ठीक है वो तो रोक सकते हैं, लेकिन कुछ धूप खाए माल या कुछ बारिश लगे हुए माल होते हैं वो तो बेचने जरूरी होते हैं शर्मा जी, ये बात है। तो किशन भैया चल चलते क्या कहोगे, क्या चीजें असर करेंगी प्याज के बाजारों में, कैसे करना चाहिए प्याज का व्यापार? शर्मा ये तो देखो, मैं बताया कि जैसे कि अच्छे मालों में तो आज भी दिक्कत नहीं है बेचने में, और आने वाला टाइम भी ठीक ही रहेगा, कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है। हल्के मालों में आज भी दिक्कत है और आने वाला टाइम में भी दिक्कत रहेगी। बाकी किसान भाई, व्यापारी भाई सब समझदार हैं, सब समझते हैं, तो जैसा उचित समझे वैसा करें। सुनना तो चाहिए, सबकी सुननी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा अपने मन जैसे माने वैसे ही करें। तो किशन भैया एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म सर करना। मेरे मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी 1158 आजादपुर सब।